इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 10 अटीला बाय आर के नारायण। तो चलिए पढ़ते हैं। नाउ रीड द स्टोरी ऑफ ए वॉच डॉग अटीला हु इज़ एनीथिंग बट डेंजरस। वॉच डॉग का मतलब होता है जो रखवाली करते हैं कुत्ते, मतलब रक्षा करने वाले कुत्ते। तो ये स्टोरी है एक वॉच डॉग की जिसका नाम है अटीला हु इज़ एनीथिंग बट डेंजरस। मतलब उसमें सारी क्वालिटी है वॉच डॉग की, लेकिन वो खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। इन ए मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म दे नेम देयर डॉग अटीला। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का मतलब है बिलीव डैट गुड थिंग्स विल हैपन, मतलब इस पे विश्वास करना कि कुछ अच्छा होगा। तो एक फैमिली है पूरे विश्वास के साथ एक कुत्ते को खरीदती है रक्षा करने के लिए अपने घर का, कि कुछ अच्छा होगा, और उस कुत्ते का नाम रखती है अटीला। वाट दे वांटेड ऑफ ए डॉग वाज स्ट्रेंथ एंड फाइट, मतलब वो चाहते हैं कि उनका जो कुत्ता है वो ताकतवर बने और लड़े, यानी उनके घर की अच्छे से रखवाली करे। द इमीडिएट रीज़न फॉर बाइंग हिम वाज ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थिफ्ट्स इन द नेबरहुड, मतलब जो इमीडिएट रीज़न था, जो कारण था उस कुत्ते को खरीदने का, वो ये था कि जो उनके आस पड़ोस में घर की चोरियां हो रही थी, एक एक करके घरों की चोरियां हो रही थी। तो इसी कारण वो उस कुत्ते को खरीदे ताकि वो उनके घर की रखवाली करे। एंड आवर हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन ए डॉग देन इन द पुलिस, मतलब जो उस घर के सदस्य थे वो पुलिस से ज़्यादा उस कुत्ते पे विश्वास करते थे कि मतलब हाँ, ये हमें चोरों से बचाएगा, ये हमारे घर की रखवाली करेगा। The puppy was only a couple of months old and they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected, मतलब जो पपी था, जो कुत्ता था, वो मात्र 1-1.5 महीने का था और वो लोग श्योर थे कि 6 महीने में वो खतरनाक दिखने लगेगा और लोग इससे डरेंगे। But as the time passes, Attila showed a love of humanity and a gentle behavior that was something unexpected, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया अटीला जो है एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत और प्यार के नाते दिखाने लगा और जेंटल बिहेवियर करने लगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड था फैमिली को। ही स्टूड अप 20 इंचेस हाई एंड हैड ए लार्ज फ्रेम बट दैट वाज नॉट ऑल, मतलब वो बहुत ही बड़ा हो गया था, 20 इंचेस का हो गया था, लेकिन फिर भी उससे क्या फ़ायदा, जबकि वो खूंखार था ही नहीं, वो तो एकदम जेंटल बिहेवियर करता था, नॉर्मल था एकदम। A variety of people entered the gates of the house every day. Postmail, bill counters, vendors and friends. All of them were warmly received by Attila. मतलब जो बहुत सारे अलग अलग तरह तरह के लोग आते थे घर में, गेट से जैसे ही अंदर घुसते थे, जैसे पोस्टमेल, बिल काउंटर्स, वेंडर्स, फ्रेंड्स, तो वो लोग दिल से स्वागत किए जाते थे कुत्ते के द्वारा, मतलब कुत्ता उन पे भौंकता नहीं था। दे ओनली हैड टू स्टॉप एंड स्माइल एंड अटीला वुड मेल्ट एंड बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब वो लोग क्या करते थे, चुपचाप खड़े हो जाते थे और जो भी उनको कुत्ते की तरफ देख के स्माइल कर देता था, कुत्ता का दिल पिघल जाता था और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते थे। The people at home did not like this attitude very much. They thought it rather a shame. मतलब जो लोग थे उसके घर के, जो उसको खरीद के लाए थे, मतलब फैमिली जो थी, उसको ये एटीट्यूड, इसका बिहेवियर इस कुत्ते का अच्छा नहीं लगता था और उनको तो ये शर्म की बात लगती थी कि मतलब कोई भी आ रहा है, ये उस पर भौंक नहीं रहा है, लोग इससे डर नहीं रहे हैं। Somebody comes and steals the flower in the garden and Attila would not do anything about it, complained by the mother. He has better business to do than catch flower thieves, replied by the youngest boy, always the defender of the dog. मतलब एक लेडी आती है उस फैमिली की और कहती है कि कोई हमारे गार्डन में से फ्लावर चोरी करके ले गया और ये अटीला कुछ नहीं करता है, लेडी बोलती है। तो जो यंगेस्ट बॉय रहता है उस फैमिली का, सबसे छोटा बच्चा, वो कहता है कि इस अटीला को और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, ये फ्लावर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए नहीं हमने यहाँ पे इसको रखा है, इसके पास और भी बहुत सारे काम है करने के लिए, मतलब वो डॉग को डिफेंड करता है, उसकी गलती को छुपाता है। Well, what is the better business? He does not sleep at night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. मतलब उसकी मम्मी बोलती है तो इसका बेटर बिजनेस क्या है, इसका असली काम क्या है बताओ। तो बेटा बोलता है कि मम्मी ये रात में कभी नहीं सोता है, मैं कभी कभी उठ के देखता हूँ तो ये घर की रखवाली करता है, मतलब घर की निगरानी करता है। Oh, really? I am quite alarmed to hear that, said the mother. Please lock him up in a room at night, otherwise he may call in a burglar and show him around. मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि सच में मैं तो ये सुन के शौक हो गई, प्लीज़ इसे रात में किसी रूम में लॉक कर देना, नहीं तो ये रात के समय में किसी ब्रगलर को, ब्रगलर मतलब होता है चोर, किसी चोर को बुलाएगा और पूरा हमारा घर दिखा देगा।
He is the most noiseless dog I have ever seen in my life, said the father. अब फादर बोलते हैं कि ये इससे शांत कुत्ता मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, मतलब ये दुनिया का सबसे शांत कुत्ता है. द यंगेस्ट बॉय एट होम डिड नॉट लाइक दिस, मतलब यंगेस्ट बॉय को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं था. लोग अटीला की बुराई निकाल रहे थे. बट द डॉग जस्टिफाइड इट्स क्रिटिसिज्म दैट वेरी नाइट, मतलब उसी रात कुत्ता उन लोगों की अनुमान, मतलब क्रिटिसिज्म का मतलब होता है अच्छा या बुरा अनुमान लगाना. तो वो लोग बुरा अनुमान लगाए थे, नेगेटिव अनुमान लगाए थे कि कुछ गलत होगा. तो कुत्ता भी वैसा ही करता है, उसी रात उन लोगों के अनुमान को सच कर देता है. Ranga, a thief, lived in a hut 3 miles from the town. At nights, he visited the town and broke into houses to steal valuables. मतलब एक रंगा नाम का चोर है जो कि 3 माइल्स दूर रहता है शहर से. वो रात में आता है शहर में और घरों से महंगी महंगी चीज़ें को चुरा के लेके जाता है. That night, Ranga broke into Attila's house. और उस रात रंगा अटीला के घर आता है. He searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all jewelry and other valuables he could pick up. मतलब वो क्या करता है कि सारे अलमीरा और ट्रंक्स को छानबीन करता है और जो जो महंगी महंगी चीज़ें ज्वेलरी मिलती हैं, जो भी कैश मिलता है, उसका एक बंडल बनाता है और अपने पीठ पे टांग लेता है. He was about to go out when he saw Attila standing in front and looking up at him. मतलब जैसे ही वो जाने वाला होता है, वो एक कुत्ते को देखता है जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है. वो कुत्ता अटीला होता है. रंगा थॉट डैट हिज एंड हैड कम, मतलब रंगा सोचता है कि उसका अंत आ गया, अब वो पकड़ा जाएगा. ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, वो ये अनुमान लगाता है कि अब एक कुत्ता भौंकेगा. बट टू हिज सरप्राइज अटीला डिड नॉट बार्क, लेकिन वो चौंक जाता है तब जब अटीला नहीं भौंकता है. ही वेटेड फॉर ए मोमेंट एंड देन लिक्ड रंगाज हैंड, मतलब वो कुत्ता कुछ देर रुकता है और फिर जाके रंगा का हाथ लिक करता है, चाटता है. एंड रोल्ड हिज आई, और उसे प्यार दिखाता है आंखें घुमा घुमा कर. रंगा विस्फर्ड आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क, और रंगा धीरे से बोलता है खुसफुसाते हुए कि मैं आशा करता हूँ कि तुम नहीं चिल्लाओगे, नहीं भौंकोगे. डोंट वरी आई एम नॉट दैट सॉर्ट द डॉग ट्राई टू से, और कुत्ते को देख के ऐसा लगता है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि चिंता मत करो, मैं वैसे टाइप का नहीं हूँ. द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हेड, मतलब जो रंगा होता है वो उसका सर सहलाने लगता है. He opened the gate and went out, मतलब वो गेट खोला और चला गया. To his surprise, the dog followed him, और वो चौंक गया क्योंकि कुत्ता उसको फॉलो कर रहा था. अटीला's greatest ambition in life was to wander in the streets freely, मतलब अटीला का जो सबसे बड़ी चाहत थी वो ये कि वो खुले रास्तों पे इधर उधर भटके, मतलब वो डोमेस्टिक डॉग बनकर नहीं रहना चाहता था. Now he had a good opportunity to fulfill his greatest desire, मतलब अब उसके पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि वो चोर के साथ भाग गया था, तो उसके पास एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका था कि वो अपनी चाहत को पूरा करे. Attila liked Ranga so much that he would not leave him alone even for a moment, मतलब अटीला जो है रंगा बहुत पसंद आ गया है अटीला को, वो उसको एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहा है, वो हमेशा उसके साथ रहता है. दिस sort of companionship got on रंगाज नर्व्स, मतलब अब ये रंगा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये रास नहीं आ रहा है रंगा को, क्योंकि कुत्ता वो दिन भर उसी के साथ रह रहा है, इसलिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. ही रिक्वेस्टेड द डॉग टू लीव हिम बट द डॉग अनमूव्ड, मतलब वो डॉग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे छोड़ के अपने घर वापस चले जाओ, मेरे साथ मत रहो, लेकिन डॉग नहीं जा रहा है, वो हमेशा उसी के पास रह रहा है. सेट बिफोर हिम विथ हिज आई ग्लूड ऑन रंगा, मतलब अब उसके पास हमेशा बैठ रहा है और उस पर नजरें टिकाए रख रहा है. मीनवाइल इन द बेंगलोर अटीलाज डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन, मतलब उसी समय जब अटीला चोर को परेशान कर रहा था तो उसके घर में उसके गायब होने से बेचैनी फैल गई थी. डिडेंट आई टेल यू सेड द मदर टू लॉक हिम अप, मतलब उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इसको लॉक करके रखो. नाउ सम बर्गर हैज़ गॉन अवे विथ हिम, व्हाट इज सेम, वी कैन हार्डली टेल दिस टू एनीवन, मतलब ये चोर तो गया ही पूरा सामान लेके, अब कुत्ते को भी ले गया, कितने शर्म की बात है, हम ये किसी को बता भी नहीं सकते. I think we should after all thank that thief for taking away that dog, said the father. He may keep the jewels as a reward for taking him away. मतलब फादर बोलते हैं कि हमें तो उस चोर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे घर से इस तरह के डॉग को ले गया. समझो कि वो जो ज्वेलर्स हमारे यहाँ से चोरी किया है वो उसका रिवार्ड है हमारे घर से इस तरह के कुत्ते को ले जाने का.
A week after the disappearance of Attila, the eldest son of the family was strolling in the lanes of the city. यहाँ पे strolling का मीनिंग होगा walking in a slow way, मतलब धीरे धीरे चलना, यानी हम उसे टहलना कह सकते हैं। तो अटीला के गुम होने के एक हफ्ते बाद जो फैमिली का सबसे बड़ा बेटा होता है वो किसी काम से टहल रहा होता है शहर के गली में। तभी वो क्या करता है, देयर ही सॉ अटीला ट्रोलिंग बिहाइंड रंगा ऑन द रोड। वो अटीला को देखता है। ट्रॉलिंग, ट्रॉलिंग का मीनिंग होता है रनिंग फेयरली फास्ट, टेकिंग ए स्मॉल क्विक स्टेप, मतलब धीरे धीरे दौड़ना, यानी छोटे छोटे कदम रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो देखता है कि अटीला जो है रंगा के पीछे धीरे धीरे भाग रहा है। Hey, shouted the young man, at which Ranga turned and thought that the man was shouting at him and broke into a run. मतलब जो बड़ा बेटा होता है वो उसे आवाज देता है हे, और रंगा को लगता है, उसके मन में तो एक डर रहता है क्योंकि वो चोर रहता है, तो उसे लगता है कि मैंने कहीं इसके घर में चोरी ना की हो, इसीलिए वो भागने लगता है। अटीला who knew that रंगा wanted to desert him run after him, तो अटीला भी उसके साथ दौड़ने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि ये मुझे छोड़ना चाहता है, इसीलिए भाग रहा है। He did not wanted to lose his friend's company at any cost, मतलब वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और वो किसी भी कीमत पे अपने बेस्ट फ्रेंड को लूज नहीं करना चाहता है, मतलब उसे खोना नहीं चाहता है। As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and blocked his way. Ranga stormed over him and fell. मतलब बाद में क्या होता है कि अटीला जो है रंगा से भी तेज दौड़ता है और उसके आगे जाके खड़ा हो जाता है, यानी उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो रंगा तो तेजी में भाग रहा होता है, तो वो क्या होता है उस कुत्ते से टकरा कर, यानी उससे लड़ के गिर जाता है आगे की ओर। As he rolled on the ground, a piece of jewelry flew from his hand which he was going to sell. मतलब जैसे ही वो गिरता है, ग्राउंड पे रोल करने लगता है, तभी उसके हाथ से एक ज्वेलरी गिरती है जो कि वो उसे बेचने जा रहा होता है। The young man recognized the jewels and pounced on रंगा, मतलब जो young man होता है वो ज्वेलरी को देखता है तो उसे लगता है कि हाँ ये मेरे घर का है, वो उसे पहचान लेता है और फिर रंगा के ऊपर कूद जाता है। पाउंस्ड का मतलब होता है जंप करना, कूद जाना। एंड सैट डाउन ऑन हिम, और उस पे बैठ जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ए क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, मतलब वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां पे पुलिस आ जाती है। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, इवन द लेडी ऑफ द हाउस सॉफ्ट टुवर्ड्स हिम, मतलब अटीला जो है बेमतलब का उस दिन का हीरो बन गया और जो लेडी थी उसकी बुराई कर रही थी वो भी उसके प्रति उसका व्यवहार नर्म हो गया, सॉफ्ट हो गया। Whatever one might say of Attila, one has to admit that he is very cunning detective, मतलब पहले भले जो भी कुछ कहा गया हो उसे, लेकिन बाद में तो सब ये मानने लगे कि हाँ वो बड़ा चालाक है, बहुत ही चालाक डिटेक्टिव है। कनिंग का मतलब होता है चालाक। ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स, मतलब उसकी पर्सनालिटी को बताने के लिए शब्द नहीं है, मतलब वो बहुत इतना चालाक है, देखने में इतना सीधा साधा है, लेकिन वो उस दिन का हीरो है, वो उस चोर को पकड़ा है। It was good that Attila had no power of speech, otherwise he would have told the truth and lost the position of a hero. मतलब ये तो अच्छा है कि वो कुत्ता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, नहीं तो वो पूरा कहानी बता देता और अपने हीरो का पोजीशन है वो गवा देता है। वो एक्चुअली में इतना मूर्ख है।